हेलो टेनिस, दिस इज आनंद कुमार। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 46 से लेकर के 55 तक के एमसीक्यू को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न संख्या 56 से लेकर के 65 तक के एमसीक्यू। 10-10 का सीरीज है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है? ये है प्रश्न संख्या 56 आपके सामने। कहता है वॉल्यूम आर, है ना, मानक है। क्या है मानक? इसका सही आंसर क्या हो गया? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। ठीक है, तो मान जो है या वैल्यूज जो है वो किसको प्रेरित करता है? हमारे दृष्टिकोण को प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या देखिए 57 क्या है? ब्लैंक इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। खाली स्थान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। क्या है? कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना क्या है? संविधान के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है? अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद को पहचानिए। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। क्या हो जाएगा? अनुचित पद जो उचित नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर में दिया गया है ग्रीन पॉल्यूशन, हरित प्रदूषण। ये इस तरह का पॉल्यूशन तो कभी सुने नहीं है हम लोग। आंसर देख लीजिए, यही है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण हम लोग सुने हैं, है ना। एयर पॉल्यूशन हम लोग सुने हैं, साउंड पॉल्यूशन सुने हैं, ध्वनि प्रदूषण सुने हैं। लेकिन ये जो ग्रीन पॉल्यूशन है, हरित प्रदूषण है, ये नहीं सुने हैं। इसलिए यही आपका क्या है? इम्प्रॉपर टर्म, है ना, गलत पद है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है? नेप्स स्टैंड्स फॉर NAPS। नेप्स का मतलब क्या है? तो नेशनल अप्रेंटिसशिप, है ना, प्रमोशन स्कीम। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है? ब्लैंक इज मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। खाली स्थान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ये इसका जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो औद्योगिक क्रांति क्या है? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन क्या है? आप लोगों ने सुना होगा री इंजीनियरिंग, है ना। री इंजीनियरिंग क्या होता है? पहले पहले क्या था? पहले जो लेथ मशीन पे पहले जो है काम होता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब CNC मशीन आ गया है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो बदलाव हो रहा है तेजी से, उसी को जो है औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 क्या कहता है? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्लैंक। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी में जो है पहला औद्योगिक क्रांति हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62वां देखिए। प्रश्न संख्या 62वां क्या कह रहा है? हार्ड स्किल ब्लैंक। कठिन कौशल क्या है? कठिन कौशल क्या है? तो कठिन कौशल देखिए यानी सबसे क्या कहा जा सकता है? जो न करने लायक काम हो, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, 60 WPM टाइपिंग स्पीड, है ना। 60 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग का स्पीड होता है, वो सबसे हार्ड काम है।
है ना, कठिन कौशल है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 63वां क्या कह रहा है? टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए ब्लैंक। क्या चाहिए? अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, नो योर सेल्फ। खुद को जानो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? खुद को जानना है। खुद को जानना है, इसके बाद ही आप जो है विकसित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 64 की ओर। प्रश्न संख्या 64 क्या कह रहा है? समय प्रबंधन खाली स्थान, टाइम मैनेजमेंट इज ब्लैंक। क्या होगा इसका सही आंसर? टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। अपना कार्य समय पर पूरा करें। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट किसे कहेंगे? अपना समय सही, अपना काम जो है सही समय पे करना है या कर लेते हैं तो उसे ही टाइम मैनेजमेंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 65 का कह रहा है अ रिज्यूम शुड बी ब्लैंक। एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट एंड प्रेसिज। छोटा और सटीक होना चाहिए, जिसमें लिमिटेड जानकारी आप दें और उसी उतना ही जानकारी से आपके बारे में वो जान जाएगा। तो कैंडिडेट्स, ये कुल मिलाकर के हम लोगों ने प्रश्न संख्या 56 से लेकर के 65 तक के MCQ को कंप्लीट कर लिया है। ये कुल मिलाकर के कितने प्रश्न हो गए? 10 प्रश्न हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों का जो पढ़ाई है वो लगातार चल रहा होगा। इसी तरह से एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।